अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के हम लोग एक्सरसाइज 17.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 17.4 का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और उसमें बताया था कि आप वेन डायग्राम किस तरह से बना सकते हो, डिसजॉइंट सेट का, ओवरलैपिंग का और सबसेट का, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मौजूद होगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ 17.1, 17.2 और 17.3 के तमाम सवालात मेरे चैनल के अंदर मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मौजूद हैं। और साथ साथ चैनल में जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 17.1 पढ़ो लर्न टुगेदर, तो आपके पास वैसे भी आ जाएगा यूट्यूब में अगर सर्च करोगे इस तरह से। तो ठीक है, तो हम लोग आज 17.4 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपका मेरा नंबर आपके पास शो होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें जाके मुझे मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? व्हाट्सएप के अंदर अपना नाम और अपना क्लास जैसे ही आप मेंशन करोगे तो क्या होगा, आपके पास लिंक शो होगा और लिंक शो होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ग्रुप आ जाएगा और उस ग्रुप पे क्लिक करोगे उस लिंक पर, तो आप उस ग्रुप में बआसानी ऐड हो जाओगे। और साथ साथ अगर आपको कोई भी क्यूरियस वगैरह होते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो, ताकि क्या हो सके आप तक फौरन वो बात मैं आपको पहुंचा सकूं, क्योंकि यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं उसको फौरन में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इसका दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो मैंने सॉल्व करवा दिया था। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है किसकी मदद से, यूजिंग अ वेन डायग्राम। ठीक है, वेरीफाई करना है वेन डायग्राम की मदद से। आपको पता है ना वेन डायग्राम क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो फिर भी बता देता हूँ। वेन डायग्राम को क्या करते हैं बेटा, अगर आपके पास कोई सेट है, उसका जो आंसर होता है ना, उसको हम वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या होगा, मेरे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, ए बराबर है एक सेट दिया जिसकी वैल्यू है ए बी सी डी ई, और जैसे बी की वैल्यू दी हुई मेरे पास ए ई आई ओ यू, और बोला गया है कि इसका आपने वेन डायग्राम बनाना है। और किसकी मदद से बनाना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आपको याद होना चाहिए। फिलहाल मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था और अभी भी आपको बता देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है। अगर ए यूनियन बी को आप इसकी वैल्यू निकालो तो वो क्या आना चाहिए बेटा, बी यूनियन ए आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो उसी का अपोजिट बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। और ये हमने ऑलरेडी वेरीफाई इसको कर चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में सीखना है किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो क्या है बेटा, हम सबसे पहले लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा यूनियन। सबसे पहले हम लोग यूनियन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन में मेरे पास क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी किसके बराबर होना चाहिए, बी यूनियन ए के। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम बनाएंगे, फिर राइट हैंड साइड का डायग्राम बनाएंगे। तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है बेटा, ए यूनियन बी। तो याद करते हैं, जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने बना दिया। चाहो तो आप इंडिविजुअली करके इसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि पेपर में ये वेन डायग्राम मैटर करेगा, सोल्यूशन मैटर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, अगर जिस सवाल में लिखा हुआ था कि आपने पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, देन आपने क्या करना होगा, उसमें वेन डायग्राम के साथ साथ सोल्यूशन भी रहना होगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर लॉन्ग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, अगर शॉर्ट में आते हो तो आप डायरेक्ट भी वेन डायग्राम बना सकते हो। याद रखो मेरे पास कौन से सेट है बेटा, ए और बी है। तो मैं देखूंगा ए और बी को, एक जगह मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मसले की बात ना हो। ठीक है, ए और बी है, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से लेकर ए की वैल्यू है मेरे पास ए बी सी डी और ई। ठीक है, उसके बाद कौन सा निशान है बेटा, यूनियन का निशान है। और यूनियन के बाद क्या है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी देख रहा हूँ, देखो इसमें देखो कोई चीज कॉमन है कि नहीं है, ए और बी में कोई चीज कॉमन है, हाँ ए कॉमन है, उसके बाद बेटा ई कॉमन है, उसके अलावा हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है। अगर कोई सेट के अंदर कोई चीज कॉमन आ जाता है तो हम लोग उसको इस तरह से बनाते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। अगर कोई चीज कॉमन नहीं होती, जैसे डिसजॉइंट सेट बनाया था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग-अलग बनाते हैं। लेकिन इसमें दो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं बेटा, सेम आ रहे, तो मैंने क्या करा, इसको कॉमन तरह से इसको मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया। ठीक है, डायरेक्ट सीख रहा हूँ। जो बाहर वाली टर्म होती है बेटा वो यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, जिसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो। ठीक है,
फिलहाल तो इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ, फिलहाल फिर भी मेंशन कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब याद रखो पहला सेट मेरे पास क्या है, ये ए है, और दूसरा सेट क्या है मेरे पास बी है। अब देखो ए और बी के अंदर क्या चीज़ें कॉमन है। ए के अंदर मेरे पास बेटा ए कॉमन है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए लिख दूंगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या लिख दिया बेटा, ए लिख दिया। उसके अलावा कुछ कॉमन है, हाँ ई कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा। मतलब ए के अंदर भी ई मौजूद और ए मौजूद है, और बी के अंदर भी ए और ई मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे उन दोनों को लिख देंगे। अब देखो क्या क्या चीजें ए के अंदर अनकॉमन है, क्या क्या कॉमन है बेटा। एक तो मेरे पास बी अनकॉमन, तो क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। उसके अलावा क्या कॉमन है अनकॉमन, सी है तो सी लिख दूंगा। और सी के बाद बेटा मेरे पास अनकॉमन क्या है, डी। ए ई, तो वही है ए बी सी डी ई, पूरा लिखा दिया। उसके बाद बेटा इसमें देखो क्या चीज अनकॉमन है और कॉमन है। इसमें बेटा मेरे पास ई तो हो गया आई ओ यू, तो लिखूंगा आई ओ और यू, ठीक है। ये तीनों चीज मेरे पास अनकॉमन थी, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब याद रखना बस ये काम नहीं करना होता, बल्कि इसके आगे भी काम करना होता है, हाईलाइट करना होता है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। बेटा हमें मालूम है कि जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स को क्या कर दो बेटा, अरेंज करके लिख दो। मतलब ए बी सी डी ई आई ओ यू, पूरा आ जाएगा ए बी सी डी ई आई ओ और यू। तो मैं क्या करूंगा बेटा, तमाम एलिमेंट्स आ गए, तो तमाम एलिमेंट जो ए और बी के अंदर होगा वो तमाम क्या हो जाएगा बेटा, हाईलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं किस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर ये बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग बी यूनियन ए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बी यूनियन ए बनाते हैं, तो हमें मालूम है कि अरेंज करके लिखना होता है। ए की वैल्यू क्या बेटा, यही वैल्यू है, बी की यही वैल्यू है। जब ए यूनियन बी निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास क्या आएगा बेटा, दोबारा से सेम वैल्यूज आएगी। तो हम लोग को क्या करना होगा, ए इस दफा क्या निकालेंगे, बी यूनियन। पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बी लिखेंगे, और इसकी दफा क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बेटा अनकॉमन है, आई ओ यू, तो क्या लिख दूंगा आई ओ यू। और कॉमन कौन सा है बेटा, ए और ई, तो क्या लिख दूंगा ए और ई। जबकि यहाँ पे क्या अनकॉमन है बेटा, बी सी डी, तो क्या लिख दूंगा बी सी और डी। और जो ए यूनियन बी निकालो या ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, तो उसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास वो तमाम ए और बी के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। तो हैंस क्या हो गया, ये हैंस प्रूफ हो गया। कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। चाहो तो किनारे में इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, ए निकालोगे फिर उसका यूनियन बी निकालोगे और पूरा सॉल्व करोगे, फिर बी यूनियन ए निकालोगे, सॉल्व करोगे और देखोगे दोनों के आंसर में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये निकालना मैंने सिखा दिया। अब इसी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन किस तरह से होगा। तो मैं लेफ्ट इसको रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने सीख लिया, अब इंटरसेक्शन सीख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, इंटरसेक्शन के लिए ना मैं दूसरा सवाल आपके लिए यूज कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे सवाल में क्या है, ये दोनों वैल्यू है ना, इसका भी यूनियन निकालना है, इसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। इस दफा अल्फाबेट चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पी लिख देंगे और क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। और जब क्यू को पी से करोगे तो भी क्या आना चाहिए, हमारे पास सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करके करेंगे कि सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया पी क्यू आ गया। तो पी की वैल्यू क्या है बेटा, पी की वैल्यू मेरे पास 1 से लेकर 10 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जबकि इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन डाल दिया। जबकि क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हो गया। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या चीजें आ रही है, ठीक है। ये मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करके करना है तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, दोनों में से 2 लिख दिया। 4 आ रहा है तो क्या लिख दिया बेटा, 4 लिख दिया। 6 आ रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। 8 आ रहा है तो 8 लिख दिया, और 10 आ रहा है तो 10 लिख दिया। तो ये मेरे पास बेटा कॉमन आ गया। तो वेन डायग्राम भी सेम टू सेम इसी तरह से बन जाएगा। किस तरह से बनेगा बेटा, 2 सेट है, एक सेट ये है, दूसरा सेट मेरे पास ये है। एक सेट ये है, दूसरा सेट मेरे पास क्या है बेटा, ये है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन जो चीजें होंगी वो कहाँ लिखाएंगे बेटा, बीच में लिखाएंगे। और जो चीजें मेरे पास अनकॉमन होंगी वो यहाँ और यहाँ लिखा दी। जैसे इससे पहले मैंने सीखा था, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बेटा इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा ना हमें। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस तरह से बना लेता हूँ और एक इस तरह से बना लेता हूँ, और इसको एक बॉक्स के अंदर क्या कर देता हूँ, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीजें भी सही से नजर आए, ठीक है। अब मुझे बेटा क्या करना होगा, ए में लिखना होगा, ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, दोनों का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
लेकिन अल्फाबेट क्या लिखेंगे बेटा, पी लिखेंगे और क्यू लिखेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर पी और क्यू लिखा हुआ है। अब देखो कॉमन क्या क्या चीज़ आएंगी, 2 4 6 8 10, तो कहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ लिख देंगे। अनकॉमन चीज़ें क्या बच गई बेटा, पी के अंदर, पी के अंदर बच गए मेरे पास 1 बच गया, 3 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर क्या बच गया बेटा 7 बच गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 9 बच गया। ठीक है, ये अनकॉमन था। और बी के अंदर हमारे पास क्या अनकॉमन बचा है, हमारे पास इसके अंदर कुछ भी अनकॉमन नहीं बचा, क्योंकि हम तो क्या निकाल रहे थे, क्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, क्यू के अंदर मेरे पास 2 4 6 8 10 था, तो मेरे पास 2 4 6 8 10 एक ही मार्क छूटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज कॉमन है उसे क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। मतलब इस टर्म को क्या कर दो बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर दो। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को हाईलाइट कर दिया। उसी तरह से बेटा क्या करेंगे, Q इंटरसेक्शन P निकालेंगे और फिर से एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा, और बॉक्स बनाने के बाद दो इस तरह से बनाएंगे, और जो चीज कॉमन आएगा हमारे पास उसको लिख देंगे। तो कैसे ऐसे करेंगे, हमारे पास कॉमन क्या चीजें आ रही है बेटा, 2 4 6 8 10, ठीक है, वही चीज कॉमन आना होगा, कोई दूसरा चीज कॉमन आ नहीं सकता। लेकिन इस दफा क्या होगा बेटा, Q पहले दिखाएगा और P बाद में लिखाएगा। तो P की वैल्यू में अनकॉमन क्या क्या चीजें थी बेटा, 1 3 5 7 9, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। और इसमें हम हाईलाइट क्या करते हैं, हम लोग हाईलाइट करते हैं जो अंदर वाली टर्म होती है, मतलब जो कॉमन वाली टर्म होती है सिर्फ उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है कि हमें हाईलाइट करना होता है जो चीज आपके पास कॉमन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन मैं 3 और 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। बहुत आसान सा था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे ना, उसको मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताया था कि आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं इसका। जिस तरह से हम लोगों ने सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सीख लिया। ठीक है, वेरीफाई करना सीख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम के तरीके से हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, और एक सवाल है हमारे पास, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ड्यूरिंग द वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसके ना एग्जाम्पल्स आपके बुक के अंदर मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एग्जाम्पल के तहत ही समझा दूँ, इसको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको तमाम तरीक़ेकार बता दिए हैं कि आपने किस तरह से करना है, तो चलो आ जाओ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे देखो डी मॉर्गन्स लॉ का हमारे पास लिखा हुआ है, एक एक चीज़ करके बताऊंगा आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, लेट अस टू वेरीफाई दैट, आपके पास कुछ वैल्यू है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ यूजिंग द वेन डायग्राम, हमारे पास एक यूनिवर्सल की वैल्यू है जो कि 1 से लेकर 10 तक है, और जबकि मेरे पास एक वैल्यू है ए की जो कि 1 2 3 4 5 6 है, जबकि एक वैल्यू है मेरे पास, कौन सी वैल्यू है बेटा, बी की वैल्यू है जो कि हमारे पास 2 4 6 8 10 है। ठीक है, इवन नंबर है, हमें इसे वेरीफाई करना है। हमें मालूम है डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी, किसी एक फार्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे छुपा हुआ है, रुका मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। किसको करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। कौन से टर्म को, इस वाली टर्म को। ठीक है, इक्वल टू से पहले वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ए, और उसके बाद बी को उसका यूनियन निकालेंगे, और फिर उसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डायग्राम सेम उस सवाल की भी, क्वेश्चन नंबर 3 की भी सेम ऐसे ही बनेगी, बस अंदर के वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो मेरे पास ए की और बी की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है बेटा, ये यही है ना, यही दोनों हमारे पास वैल्यू है, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये है। अब तुम्हें क्या करना होगा, देखना होगा इसमें से कॉमन कोई चीज़ें हैं कि नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ ए के अंदर मेरे पास कॉमन आ रहा है बेटा 2 4 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4 6 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसा सेट बनाएंगे। देख रहे हो इसको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको। मैं देखो ये जो दो आपके पास बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 4 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 4 6 मेरे पास क्या कॉमन है। जब कॉमन है तो क्या करते हैं बेटा, उसको हम लोग ओवरलैपिंग करके बनाते हैं, और बीच में क्या आ जाएगा बेटा, 2 4 6 आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है वो कहाँ आ जाएगा, 2 4 6 में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा बेटा, 2 4 6 के अंदर बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, 2 4 6 कॉमन चीज़ में चले गया। अब जो चीज़ बच गया इसके अंदर से, क्या बच गया बेटा मेरे पास, देख लेते हैं अभी ऊपर चल के कि मेरे पास अभी क्या चीज़ बच चुके हैं। तो मेरे पास जो चीज़ बचे हैं उसे देख लेता हूँ।
1 2 3 यहाँ से बच गए बेटा, और यहाँ से क्या बच गए 6 8 10, ठीक है, नहीं सॉरी 8 10 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 5 बचा है, तो क्या लिखूंगा बेटा 1 2 3 5 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे 8 और 10 लिख दिया। आपको मालूम है ना, जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसे क्या कर दो, उसे लिख दो। तो मैंने क्या करा, ए और बी और उसके अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दिया, उन सबको मैंने क्या करा, उन सबको मैंने आपका कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि क्या हो सके, आपके पास ये इसका आंसर आ जाए। तो ए यूनियन बी हमने सबसे पहले क्या कर दिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गया, क्योंकि हर डायग्राम ऐसी ही बनेगी ए यूनियन बी की, ए और बी में जो जो कॉमन होगा उन सबको लिख देंगे। फिगर 1 कंप्लीट हो गया। अब फिगर 2 में क्या कर देंगे बेटा, हम ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, हमें मालूम है, इक्वल टू का निशान डाल के बता देता हूँ, बल्कि इसकी मैं ना थोड़ी सी वो कम कर देता हूँ, ताकि क्या हो सके, आपको ना सही से देख सके, ठीक है। मैंने पेंसिल ले लिया, इक्वल टू का निशान डाला बेटा। मुझे मालूम है जब भी कॉम्प्लीमेंट का निशान होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, यू से माइनस करवा देते हैं। किसको माइनस करवाते हैं, जो आपके पास लिखा हुआ था अल्फाबेट होता है, क्या करेंगे, यू और बी, ठीक है। तो हमें मालूम है जब हम माइनस का निशान होता है बीच में, कौन सा निशान होता है, जब हमारे पास माइनस का निशान होता है, कहाँ होता है, बीच में जब माइनस का निशान होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। किसको ब्रैकेट को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ब्रैकेट क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास बाहर टर्म लिखे हुए होते हैं ना, वो क्या होता है, मेरे पास यूनिवर्सल ब्रैकेट होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के तमाम कलर्स को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, और ए और बी को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब वैसे इसको जब सॉल्व भी करोगे ना, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, 7 और 9 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। तो एक डायग्राम मेरे पास यूं करके बन जाएगी इसकी। अब इसे अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, जल्दी से देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास भाई सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि हमने इसको सीख चुके हैं, तभी मैं आपको इस बुक के अंदर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, और फिर उसका क्या निकाल दोगे, फिर उसका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया बेटा, यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद उसको यू लिख दिया, एक को ए बोल दिया, एक को बी दे दिया। ए वाई टर्म को ए के साथ लिखा, बी वाई टर्म को बी के साथ लिखा, और जो कॉमन टर्म थी उसको कॉमन में लिख दिया। अब याद रखना हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास बराबर होता है किसके, यू माइनस ए के, किसके, यू माइनस ए के। तो बेटा यू के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे हाईलाइट होंगे। तो यू के अंदर बेटा 7 और 8 भी होंगे, और 8 और 10 भी होगा। जो सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर मौजूद होगा ना, उसको हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल के बाकी तमाम एलिमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। जो चीज़ ए के अंदर मौजूद होता है वो सिर्फ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि माइनस क्या होता है मेरे पास, देखो अभी दिखा देता हूँ करके। मुझे क्या निकालना है बेटा, यू माइनस ए निकालना है। तो यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, देख लो 1 से लेकर 10 है। तो मैं यहाँ पे यू की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा 1 से लेकर 10, 1 2 सॉरी इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आ गया 1 2 3 और सो ऑन, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, और ए की वैल्यू क्या, माइनस का निशान डाला, और ए की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 1 2 3 4 6, यही है ना ए की वैल्यू। तो क्या लिख देंगे 1 2, क्या लिखूँगा 1 2 3 4 5, और आखिरी में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसके अंदर मौजूद है उसके अंदर मौजूद है, कॉमन चीज़ों से काट दूंगा, जैसे ये कट गया, 1 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 4 भी होगा इसके अंदर तो 4 भी कट जाएगा, 5 भी होगा तो 5 भी कट जाएगा, और 6 होगा तो 6 भी कट जाएगा। देखो इसमें वही तमाम चीज़ें कटी हुई होंगी, 1 2 3 4 5 6, जो चीज़ें इसके अंदर आ गई थी सेकंड आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट से कट गई थी उसको हटा दिया, और क्या बच गया 6 के बाद क्या बचा बेटा मेरे पास 8 7 8 9 10। तो क्या बच गया 7 8 9 10, तो मेरे पास वो चीज़ें कलर हो गई। उसी तरह से बेटा बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट में जो बेटा बी के अंदर बच जाएंगे उसको रहने देंगे, लेकिन ए के अंदर जो चीज़ें बच जाएंगी यूनिवर्सल के साथ साथ उसको हम लोग क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। जब ए बन गया, बी बन गया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बन गया और बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं बेटा, दोनों में कॉमन देखो, इस वाले सवाल में देखो कॉमन क्या है बेटा
7 और 8 कॉमन है, और इस वाले सवाल में क्या है बेटा 7 और 8 कॉमन है, बल्कि 8 और 10 और 1 2 3 5 तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेम चीज़ें क्या आएगी, 7 और 8 कॉमन चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो मेरे पास कलर क्या हो गया बेटा 7 और 8 पर हो गया, और यहाँ पे भी क्या था सेम। तो मेरे पास दोनों डायग्राम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था। आप भी जब डायग्राम बनाओगे ना इस वाले सवाल का, कौन से सवाल का दिखा देता हूँ आपको मैं, आप किसका डी मॉर्गन्स लॉ का बनाओगे वेन डायग्राम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सेम इसी तरह से आ जाएगा, बस अंदर की वैल्यूज़ क्या होगी इसके अकॉर्डिंग होगी, 1 3 5 7 9 के और 5 6 7 8 के अकॉर्डिंग होगी, और यूनिवर्सल में आ जाएगा बेटा 1 2 3 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा था, हमने इसको आराम से सीख लिया किस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वेरीफाइड एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी देखना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ऊपर भी एग्जाम्पल में मौजूद है। फिलहाल तो ये सिर्फ समझाने के लिए याद रखना, हमने एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें हमारे पास 3 सेट्स होते हैं। ठीक है, तो उस सेट के अकॉर्डिंग करना होता है हमें काम, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे पास आंसर आता है ना वो फाइनल आंसर होता है, और हम उसी को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले देख लो बेटा हमारे पास कौन सा यहाँ पे है एक सेट, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो याद रखना ये एक फार्मूला ये होता है और एक ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी हम लोग किसको निकालेंगे, बी यूनियन सी को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सेट है कौन से। ठीक है, तो मेरे पास सेट फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, शायद ऊपर लिखा हुआ मैं देख लेता हूँ। मेरे पास ए, हाँ ये रहा ना, ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है। तो सबसे पहले देखो कि कौन कौन से सेट बनेंगे मेरे पास, एक सेट बनेगा ए का, एक सेट बनेगा बी का, और दूसरा सेट बनेगा बेटा सी का। क्यों मैंने सबको ओवरलैप किया है, क्योंकि देखो इसके अंदर 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, इसके अंदर भी 3 4 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, और इसमें देखो 2 कॉमन है, और देखो 2 यहाँ पे भी है। मतलब हर सेट में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉमन आ रहा है। तो जल्दी से लिख दो, जो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओवरलैपिंग पे लिखेंगे। देखो 1 के अंदर 2 है और बेटा सी के अंदर 2 है। तो मेरे पास सबसे पहले इसका नाम लिख दो, ये क्या है, ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास क्या है बेटा सी है। ठीक है, ये 3 सेट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास नाम है। तो 1 के अंदर बेटा देखो क्या मेरे पास कॉमन आ रहा है, 1 ए और बी में। देखो पहले सबसे पहले ए और बी में, तो ए में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा 3 4, और यहाँ पे भी 3 4 5 आ रहा है। तो ए और बी का लाइन कौन सा बेटा, ये वाला लाइन है ना। तो क्या लिखूंगा 3 4, एक मिनट इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आप सही से देख सको। ठीक है, मैं भी सब सही से लिख सकूं ताकि क्या हो सके। देखो मैं यहीं पर बना देता हूँ बड़ा सा, एक बड़ा ये हो गया, एक बड़ा सा मेरे पास ये हो गया, और एक बड़ा सा मेरे पास क्या हो गया था, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बेटा सी है। तो ए के अंदर क्या है बेटा 3 4 5 कॉमन है, तो क्या लिखूंगा 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 5 मेरे पास ए और बी के अंदर क्या है कॉमन है, तो मैंने उन दोनों के बीच में लिख दिया। अब देखो सी के अंदर कॉमन क्या है, सी के अंदर कॉमन है मेरे पास 6 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। किसके साथ 6 और 4 कॉमन है, बी और सी के अंदर। तो बी ए और सी ए, तो यहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 6 और 4 और 6 कॉमन आ जाए। तो क्या लिख दूंगा, 4 तो लिखा गया है तो यहाँ क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। ठीक है, 4 और 6 कॉमन है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा मेरे पास जो ए में है 6 भी हो गया कॉमन, और 4 तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके अंदर ओवरलैप ऑलरेडी हुआ है वो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को भी देख लेता हूँ, ए और सी को भी देख लेता हूँ क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख दूंगा बेटा 2 लिख दूंगा कॉमन वाले एरिया में। ठीक है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, 6 है ही लिखा हुआ। तो मेरे पास इस तरह का हो गया। अभी बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उसको लिख दूंगा, जैसे 1 कॉमन नहीं है ए के अंदर, 2 कॉमन था, 3 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन था, 5 भी कॉमन था, 6 भी कॉमन था। बी के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, बी के अंदर मेरे पास 3 4 5 6 कहीं 6 कॉमन है, लेकिन मेरे पास 7 कॉमन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 8 अनकॉमन होगा तो उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाना सिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसमें हमें कुछ लाइनिंग करनी होगी। ठीक है, लाइनिंग सेम ही होगी, कोई चेंजेस से नहीं होगी। देखो इस तरह से, देखो सेम ऐसी बना है जैसे मैंने बनाया, इसको देखते हुए 1 3 4 5, तो इन्होंने भी उसी तरह से बनाया 3 4 5 6 7 2 और 1 क्या था अनकॉमन था 1 7 8, तो 1 7 8 यहाँ पर आ गया।
अब बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अब सबसे पहले हमें निकालना होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास बेटा बी में क्या है, बी मेरे पास ये और सी मेरे पास क्या है बेटा ये। अब दोनों में से जो चीज़ कॉमन होगा 4 और 6 कॉमन है, तो हमने सिर्फ 4 और 6 वाले को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, बाकी टर्म को छोड़ दिया। अब जब इंटरसेक्शन हो गया तो मेरे पास ये क्या था बेटा, ये मेरे पास जो कॉमन था वो लिखा मैंने, एक ये कॉमन था, और उसके साथ जब ए लिखा तो ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, ए के तमाम एलिमेंट कलर इसलिए हो गए क्योंकि यूनियन, यूनियन का मतलब था सब कुछ लिख दो। तो एक ये वाला टर्म लिखा आ जाएगा, कलर हो जाएगा, और एक ये वाला जो टर्म था वो पूरा कलर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास सॉल्व हो गया। उसी तरह से बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, तो मतलब ए और बी के अंदर जो चीज़ कॉमन होगा उन तमाम चीज़ों को क्या कर दोगे, लिख दोगे ए और बी को। फिर ए यूनियन सी निकालोगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी क्या है, ए और सी है, तो ये तमाम दोनों सेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, कलर हो जाएंगे। और आखिरी में क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो चीज़ लिख दो। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, तो 1 वाले में कलर हो गया। 3 4 5 कॉमन है और 4 6 कॉमन है, तो क्या लिख दिया, 3 5 4 6 को कॉमन था तो इसको कलर कर दिया, ठीक है। और मेरे पास ये हिस्सा वाला भी कलर था तो मैंने इस वाले हिस्से को भी कलर कर दिया ऊपर से देखते हुए। तो देखा जो चीज़ कॉमन था सिर्फ और सिर्फ उससे कलर किया, और जो चीज़ कॉमन नहीं था उसको कलर कर दिया। तो इसके बाकी तमाम सवालात ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इतना कोई ख़ास मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, वैन डायग्राम हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन जितने किए हैं ना, उसमें ये काफ़ी मैटर करता है, उसमें इसके सवालात बन करके पेपर्स में आ सकते हैं। तो बस आपने क्या करना होगा, जो जो आंसर आते रहेगा ना, जैसे कि इसका जो आंसर आएगा उसको कलर कर दोगे, जिसका आंसर आएगा उसको कलर कर देंगे, क्योंकि हम लोग अभी सीखे हैं कम्यूटेटिव लॉ। और उसके साथ साथ मैंने क्या सिखाया है आपको, मैंने सिखाया है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों सिखा दिए, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा गाइडेंस आ गई होगी। और इसके साथ साथ उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया था। देखो ये दोनों मैंने आपको बोर्ड में सॉल्व करवाए। तो मैं सोचा काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही थी, तो मैंने बोला एग्जाम्पल तो है ना मेरे पास, क्यों ना मैं उसी के अंदर आपको समझा दूँ। तो ये मैंने आपको करवा दिया है बोर्ड में, ये करवा दिया है मैंने बोर्ड में, ये और ये मैंने आपको किस में करवाया है, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे करवाया है। सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होगी, बाकी तमाम चीज़ें ऐसी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये बोर्ड में ही सीखना है, ये दोनों आखिरी के एग्जाम्पल, तो कमेंट करके बता सकते हो। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।